नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आइए हम सभी आज केमिस्ट्री के पहला पार्ट ठोस की अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में क्लास 12th के आगामी परीक्षा में आने वाले संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोणों पर है तथा बी आयन फलकों के केंद्रों पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा ए बी A2B AB3 A3B। तो राइट जवाब का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कमेंट सेक्शन में सी, यानी सी AB3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? Cr3 धनायन, V2 धनायन, S3 धनायन, Ti3 धनायन। तो राइट जवाब का कमेंट सेक्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी S3 धनायन। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबक पूछा था, तो S3 धनायन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से बेरावदार ठोस कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, समान लवण, ग्लास। तो राइट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरा। बेरावदार ठोस पदार्थों में आता है। ठोस पदार्थ दो प्रकार का होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ठोस पदार्थ दो प्रकार का होता है। पहला होता है यानी क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। सिर्फ अ लगाकर अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, इसकी सामान्य संख्या होगी। हेक्सागोनल की बात करें, HCP की बात हो रही है, 6 12 8 4। तो राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी 12th होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। घनाकार क्रिस्टल में बेब्रस जालकों की संख्या होती है। जो घन का आकार का बेब्रस क्रिस्टल होते हैं, उनके बेब्रसों की जालकों की संख्या बताना है। तो राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा 3। यानी घनाकार क्रिस्टल में बेब्रस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है 8 4 6 6। डबल जवाब हो गया इसमें, टाइपिंग मिस्टेकिंग में 12। तो राइट जवाब का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी सदृश में 8 आपका होता है रिक्तियों की संख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टल या ठोस पदार्थ का नहीं है? विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रव्यमान मान, और निम्नलिखित निश्चित ज्यामितीय आकृति, उच्च आणविक बल। तो आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल या ठोस पदार्थ नहीं है? अगला क्वेश्चन है, उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R धनायन अपॉन R ऋणायन का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 0.414 से 0.732, 0.732 से 1, और यहाँ है सी नंबर 0.155 से 0.225, और डी नंबर है 0.225 से 0.414। राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में 0.225 से 0.414। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। तो 6 8 10 12। फलक की बात करें, FCC की बात हो रही है यहाँ, तो FCC की बात हो रही है, FCC यानी फेस क्यूबिक सेंटर क्यूबिक की बात हो रही है, यानी फलक
केंद्रित सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो 74% होता है। अगर आप इसमें का राइट जवाब हम लोग लेंगे कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। तो राइट जवाब का कमेंट सेक्शन में हो जाए ऑप्शन नंबर बी 8, यानी 8 इसमें फलकों की संख्या होती है। अगला, धन आयन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं फ्रैंकल दोष के कारण, साटकी दोष के कारण, रिक्तिका दोष के कारण, धातु न्यूनता के कारण। तो राइट जवाब का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फ्रैंकल दोष के कारण। साटकी दोष, शॉटकी दोष, शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है NaCl में, KCl में, CsCl में। तो NaCl में इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। KCl में भी होता है, CsCl में भी होता है शॉटकी दोष। अगला क्वेश्चन, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पारा, मरकरी का प्रतिरोध मरकरी का प्रतिरोध शून्य हो जाता है 4K पर, 4 केल्विन पर, 10 केल्विन पर, 20 केल्विन पर, 25 केल्विन पर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 4 केल्विन पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। BCC, बॉडी क्यूबिक सेल की बात हो रहा है। संरचना में केंद्रित में अवस्थित परमाणुओं की यूनिट सेल में साझा करता है। आप लोग से क्वेश्चन है कि BCC की संकुलन क्षमता बताना है। संकुलन क्षमता आपको बताना है BCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है। एक, तो इसमें क्वेश्चन है BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल में साझा करता है। 1 यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल। तो आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 यूनिट सेल। यानी BCC में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल में साझा करता है, तो 1 यूनिट सेल में साझा करता है। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके साथ कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ होता है सिलिकॉन, SI। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 की संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालने आता होगा, क्रमशः होता है। तो कैल्शियम CaF2 की संरचना 6 तथा 6, 8 तथा 4, 4 तथा 4, 4 तथा 8। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन हो जाएगा 8 तथा 4। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक ठोस है, सह यानी कोवेलेंट की बात हो रही है। तो रॉक साल्ट, बर्फ, क्वार्टर, शुष्क आइस, ड्राई बर्फ की बात हो रही है, ड्राई आइस की। तो क्वार्टर आपका राइट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी। आयोडीन है आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन हो जाएगा आणविक ठोस है। आयोडीन एक आणविक ठोस पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अगला है, किस यूनिट सेल के लिए अनुक्रमणुपाती इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री, A इक्वल B0C, क्यूबिक के लिए, ट्राइक्लिनिक के लिए, हेक्सागोनल के लिए, टेट्रागोनल के लिए। तो राइट जवाब टेट्रागोनल के लिए। अगला है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षय कोण होता है अनुक्रमानुपाती इक्वल BY इक्वल 90 डिग्री। इसका राइट जवाब कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो सी हो जाएगा, यानी अनुक्रमानुपाती नॉट बीटा नॉट इक्वल वाई इक्वल नॉट 19 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ठोस AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो Al की कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr क्रोमियम आयन कितने Na सोडियम आयन से घिरा रहता है। तो इसका राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी 6। अगला क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड ZnS में सल्फाइड आयन, एस ऋण आयन, एस निगेटिव की बात व्यवस्था रहता है सरल क्यूबिक में, HCP में, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकेजिंग में, BCC में, बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक में, FCC फेस स्टैंडर्ड क्यूबिक में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक से डबल सी हो गया है, तो आप लोग राइट जवाब इसका कमेंट सेक्शन में डाला लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को, FCC
आंसर। अगला है 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। MgF2, CSCl, KCl, NaCl। तो राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा बी CSCl। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कहीं है, CSCl जो लिखा जाएगा स्मॉल l रहेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, 6, 4, 12। तो राइट जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा 8। अगला जिंक ब्लेड ZNS में ZN का कोऑर्डिनेशन नंबर है। ZN का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है ZNS का। तो ZN का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है। हम जाहिर है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हम नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कोऑर्डिनेशन संख्या निकालने को बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी जिंक ब्लेड का ZN में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल आकृति की त्रिज्या अनुपात है। तो इसका राइट जवाब कमेंट सेक्शन में दिखाएंगे तो बी 0.155 से 0.225। CCP संरचना तथा BCC में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान फ्री स्पेस, दिक् स्थान का मतलब फ्री स्पेस की प्रतिशत क्रम से होता है। यहाँ CCP के जगह आपका राइट जवाब हो जाएगा H लगाना है। HCP एंड BCC संरचना में मुक्त आयन दिक् स्थान प्रीत होता है। तो इसका राइट जवाब कमेंट सेक्शन में हो जाएगा बी 26 से 32%। अगला है यदि पोटेशियम यानी K तथा फेरस F की त्रिज्या क्रमशः 133 pm पार्ट मिलियन तथा 136 पार्ट मिलियन हो तो KF में K प्लस तथा F के बीच की दूरी होगी। तो राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 135.5 134.5 pm पार्ट पर मिलियन। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में हो तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या है। तो राइट जवाब आपका ऑप्शन में हो जाएगा A12। कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की विशिष्ट संरचना में किनारे की लंबाई A बराबर 4.29 एस्ट्रांग है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या होगी। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.85 एस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन है CSCl के लिए R धनायन ऋणायन इक्वल 093 है तो इसकी संभावित संरचना होगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा D BCC, यानी बॉडी क्यूबिक सेंटर क्यूबिक की बात हो कर रहा है, बॉडी क्यूबिक शेल की बात करें तो किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसकी संख्या नहीं, यदि इसका मान होगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट जवाब बी 0.225 से 0.414। अगला ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा सी ग्रेफाइट। कुछ टॉप क्लास के भी क्वेश्चन है NCERT लेवल का, और कुछ आपको नॉर्मल भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो परीक्षा पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का। ऑप्शन नंबर डी SI तथा GE का। अणु चुंबकीय यौगिक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा बी अयुग्मित होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं। धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है। तो इसका राइट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाए धातु अधिकता का दोष। धातु अधिकता का दोष के कारण धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण होता है। ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड आपका हो जाएगा सहसंयोजिक ठोस। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर हम लोग हो जाएगा सी FCC की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंकल तथा साटकी दोष दोनों दोष होते हैं, ये दोनों दोष किस में उत्पन्न होता है तो सी में होता है AgBr में। अगला क्वेश्चन शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से आपको क्या बनता है तो सी यानी N प्रकार का अर्धचालक बनता है। शुद्ध सिलिकॉन और फास्फोरस को डोप
करने से मिलाने से क्या बनता है आपको, तो एन प्रकार का अर्धचालक मिलता है, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एनीसोट्रॉफी दर्शाता है, तो आपका राइट जवाब हो जब बेरियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है, तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सुचालक सुपर कंडक्टर की बात कर रहा है। इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, तो राइट जवाब आपका ऑप्शन में हो जाएगा बी, आइसोट्राफिक। एवोगाड्रो संख्या होता है, मस्ट भी वी आई क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या याद रखना आप लोग का बी 6.023 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन है क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने के सामान्य कारण है अंतरकाशीय स्थल, एफ केंद्र, साठकी दोष, और इसमें आपका राइट जवाब एफ केंद्र हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में मुक्त विक स्थान की प्रतिष्ठा होती है, तो आपका क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा 32%। अगला क्वेश्चन है N2O में सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या है, यानी कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 होती है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाने वाला होता है SO2, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन बेरौदार ठोस है, बेरौदार ठोस होता है बी, क्वार्टज यानी SiO, यानी क्वार्टज ग्लास। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन आपका, किस फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सविभाजित होता है, तो राइट जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6। धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप और अपनों का ख्याल रखें। आप अपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, आशा करते हैं। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।